पासवान वोटर्स चिराग पासवान की पार्टी को भी वोट करते हैं और जिधर चिराग पासवान चाहते हैं उधर भी वोट करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के साथ वो फैक्टर नहीं है। मुकेश सहनी जब खुद अपने प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में तब उनको सहनी जो वोटर हैं, मल्लाह बिंद केवट जो वोटर है वो वोट करते हैं। लेकिन अगर उनका प्रत्याशी नहीं उतरा है तो ये जातियां ऐसी जाती हैं बिहार में जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर रही हैं। कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक दल ये सोचती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई दम नहीं रखते हैं, जिता नहीं सकते हैं या हरा नहीं सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। चिराग पासवान एक ऐसे आप कह सकते हैं मतलब फैक्टर है बिहार में जो भले ही सीट ना जीतते हों लेकिन हार या जीत जो है उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभा देते हैं। तो मुकामा विधानसभा में करीब करीब 8000 के आसपास मल्लाह वोटर हैं और मल्लाहों की जो एक उपजाति है बिंद, वो बिंद वोटर ही वहाँ सबसे अधिक तादाद में है। मतलब करीब 8000 के आसपास सहनी वोटर्स का आंकड़ा मुकामा में है। और अगर सहनी वोटर्स की आप बात कीजिए गोपालगंज विधानसभा सीट में तो करीब करीब वहाँ पर भी ये 7 से 8000 के आसपास हैं। चिराग पासवान ना सिर्फ इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं बल्कि जो खबरें हम तक हैं वो बीजेपी को अंदर ही अंदर समर्थन भी दे चुके हैं। मतलब बीजेपी की जो प्रत्याशी होंगी सोनम देवी मोकामा से और जो कुसुम सिंह लड़ रही हैं गोपालगंज से, इन दोनों को पासवान जो होंगे दोनों सीटों पर वो मदद करने जा रहे हैं, मतलब वोट देने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मोकामा और गोपालगंज। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक मुकेश सहनी और चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। क्या कुछ बड़ा कारण है? क्या कारण रहा जो चिराग पासवान अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन सर है, बात करेंगे। उदित जी, क्या लग रहा है? चिराग पासवान लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, जनता को जोड़ रहे थे, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई है पीछे हट गए। देखिए, मुकेश सहनी की बात करिए या फिर चिराग पासवान की, बोचहा चुनाव इसका जीवंत उदाहरण रहा कि कैसे अगर मुकेश सहनी और चिराग पासवान चाहें तो वो बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अपना प्रत्याशी बोचहा उपचुनाव में भी नहीं उतारा था, लेकिन आपको याद होगा कि बोचहा उपचुनाव के कुछ ही दिन पहले शायद 21 मई की वो तारीख थी जब अजय निषाद जो कि सांसद है मुजफ्फरपुर के और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है बोचहा, वो जाकर मुलाकात किए थे चिराग पासवान से, उनके 12 जनपद दिल्ली का जो आवास था। लेकिन उसी महीने 29 तारीख को चिराग पासवान का वो बंगला खाली करा दिया गया, जिसके बाद जो करीब 30 से 35 हजार पासवान वोटर्स थे बोचहा उपचुनाव में, बोचहा सीट में, वो वोट नहीं किए बीजेपी के प्रत्याशी को। और यही कारण था कि अमर पासवान जीत गए। अमर पासवान को उन्होंने वोट डाल दिया। अब खबरें ये भी आई, उस समय कई तरह के वॉइस रिकॉर्ड भी वायरल हो रहे थे जहां चिराग जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ये बातें कह रहे थे कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करना है। दूसरी तरफ आप देखिए मुकेश सहनी को, आपको याद होगा जब मुकेश सहनी बोचहा का रिजल्ट आया था तो जीतने से ज्यादा वो खुश इस बात को थे कि बीजेपी हार गई। मिठाई बांटा जा रहा था यहाँ पर जो उनका मंत्री वाला आवास है। तो पूरी तरीके से जो समीकरण है, ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, इनको पूरी तरीके से इररिलेवेंट मानना और खासकर चिराग पासवान को तो सबसे बड़ी गलती होगी। कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक दल ये सोचती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई दम नहीं रखते हैं, जिता नहीं सकते हैं या हरा नहीं सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। इसका एक और उदाहरण आप चिराग पासवान का जब हम बात कर ही रहे हैं तो 2020 का विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, 40 से 42 ऐसी सीटें रही बिहार में जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो आप कह सकते हैं जेडीयू को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई गई चिराग पासवान से। तो चिराग पासवान एक ऐसे आप कह सकते हैं मतलब फैक्टर है बिहार में जो भले ही सीट ना जीतते हों लेकिन हार या जीत जो है उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभा देते हैं। कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी, इसके पीछे पर्दे के पीछे जो वोटर्स हैं बिहार के, जो 5 से 7% दुसाध वोटर हैं, वो चिराग पासवान के पार्टी को ही वोट करेंगे या जिस पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे उनको वोट करेंगे। तो आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देखिए बिहान या फिर बोचहा उपचुनाव देखिए, ये दोनों जगहों से साबित होता है कि चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर हैं बिहार में और साथ साथ मुकेश सहनी भी हैं। अब आते हैं जो ताज़ा कंटेक्स्ट है, जो ताज़ा मामला चल रहा है बिहार में, 2 सीटों पर उपचुनाव। गोपालगंज सदर का सीट है, शहरी क्षेत्र है, और मोकामा सीट जो है जो पटना जिला के अंतर्गत पड़ता है। अब दोनों जगहों पर पहले जरा सा
जातीय गणित समझ ले, चूंकि दो जातियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो यही दोनों पर ज़्यादा फोकस हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम सहनी की बात करें, जो मल्लाह हैं, केवट हैं, बिंद हैं, तो मोकामा विधानसभा में करीब करीब 8,000 के आसपास मल्लाह वोटर हैं। और मल्लाहों की जो एक उपजाति है बिंद, वो बिंद वोटर ही वहाँ सबसे अधिक तादाद में है। मतलब करीब 8,000 के आसपास सहनी वोटर्स का आंकड़ा मोकामा में है। और अगर सहनी वोटर्स की आप बात कीजिए गोपालगंज विधानसभा सीट में, तो करीब करीब वहाँ पर भी ये 7 से 8,000 के आसपास हैं। ये हो गया सहनी का आंकड़ा। अब अगर पासवान की हम बात करें, यानी दूसरा जाति की बात करें, तो गोपालगंज में इनकी जो कुल संख्या है वो करीब 7 से 8,000 के आसपास है। और मोकामा में इनकी संख्या जो है वो करीब करीब 10,000 के आसपास है। हालांकि रविदास वोटर्स भी हैं वहाँ पर, लेकिन 9 से 10,000 के आसपास पासवान वोटर जो हैं वो मोकामा में दिखते हैं। तो भले ही इनका आंकड़ा जो है वो 10,000 के नीचे है, 7,000 है, 8,000 है, लेकिन 7 और 8,000 भी इतनी बड़ी संख्या है। विधानसभा, देखिए लोकसभा में ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन विधानसभा में वोटिंग होता ही कितना है, 1 लाख के अंदर सिमटता है, और 50,000 60,000 जो वोट लाए वो जीत जाता है। तो वैसी स्थिति में आप मान कर चलिए कि ये जो 7,000 8,000 वोटर हैं, चाहे वो सहनी हो, मल्लाह, बिंद, केवट हो, या फिर जो पासवान जाति के लोग हैं, ये बहुत डिसिसिव रोल प्ले करने वाले हैं। अब समझिए, चिराग पासवान ना सिर्फ इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, बल्कि जो खबरें हम तक हैं वो बीजेपी को अंदर ही अंदर समर्थन भी दे चुके हैं। मतलब बीजेपी की जो प्रत्याशी होंगी सोनम देवी मोकामा से, और जो कुसुम सिंह लड़ रही हैं गोपालगंज से, इन दोनों को पासवान जो होंगे दोनों सीटों पर वो मदद करने जा रहे हैं, मतलब वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का इशारा ही काफ़ी है उनके लिए। और दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी ये बात कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे। देखिए, क्या अंतर है पासवान वोटर्स में और क्या अंतर है सहनी वोटर्स में, समझिए। पासवान वोटर्स चिराग पासवान की पार्टी को भी वोट करते हैं, और जिधर चिराग पासवान चाहते हैं उधर भी वोट करते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के साथ वो फैक्टर नहीं है। मुकेश सहनी जब खुद अपने प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में, तब उनको सहनी जो वोटर हैं, मल्लाह, बिंद, केवट जो वोटर है वो वोट करते हैं। लेकिन अगर उनका प्रत्याशी नहीं उतरा है, तो ये जातियां ऐसी जाति हैं बिहार में जो ट्रेडिशनली बीजेपी की वोटर रही हैं शुरू से। मल्लाह का एक कनेक्शन भी बनता है भगवान राम के साथ, सरयू पार कराने का। तो इस दृष्टिकोण से भी मल्लाह वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो हाँ, दोनों विधानसभा सीट पर आप मानकर चलिए बिहार की करीब करीब 14 से 15,000 बीजेपी को बढ़त मिलने जा रहा है। मुकेश सहनी जो लगातार बीजेपी के खिलाफ जमकर बोलते हैं, कई बार हमने देखा भी है, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या उपचुनाव में वो वहां जाकर इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ रणनीति भी बनाएंगे क्या? देखिए, अभी तक तो जो स्थिति है ऐसा नहीं लग रहा है। और सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, नीतीश कुमार जो है ना, उनकी पार्टी से भी बहुत कम ही लोग जाएंगे मोकामा में चुनाव प्रचार करने, या उनकी पार्टी से भी बहुत कम ही लोग जाएंगे आपको गोपालगंज चुनाव प्रचार करने। मैंने पहले एक वीडियो किया था, वीडियो में मैंने बताया था कि 119 का आंकड़ा तेजस्वी यादव के पास अपना है, करीब 79 सीट्स उनके पास हैं, 19 कांग्रेस है, 16 वाम दल है, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, तीनों। जीतन राम मांझी के 4 जोड़ लीजिए और 1 जोड़ लीजिए आप एआईएमआईएम के, तो 119 का ये आंकड़ा है। अगर ये दोनों सीट जीत जा रही है राजा, तो वो 121 पे चली जाएगी। एक निर्दलीय सुमित सिंह को लेगी तो 122 आ जाएगी। फिर नीतीश कुमार का क्या जरूरत है तेजस्वी यादव को, सीएम बन जाएंगे सीधा। तो इसलिए भी जेडीयू बहुत ज़्यादा मतलब तगड़े तरीके से प्रचार में उतरने वाली है नहीं। तो जब सबसे जो मुख्य आप कह सकते हैं जनाधार वाली पार्टी है महागठबंधन में राजद के बाद जेडीयू, जब वही इसको लेकर बहुत तत्पर नहीं है, तो आखिरकार मुकेश सहनी की क्या ऐसी मजबूरी होगी? अगर तेजस्वी कल दिन सीएम बन जाए तो फिर मुकेश सहनी को भी पूछेंगे नहीं। तो इसलिए मुकेश सहनी भी बहुत एक्टिव रोल निभाने नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि हम समर्थन देंगे। ये नहीं कहा है कि हम जाकर तेजस्वी यादव के प्रत्याशी के लिए, चाहे वो नीलम देवी हो मोकामा की, या फिर ये मोहन प्रसाद गुप्ता हो गोपालगंज के, इनके लिए हम कैंपेनिंग करेंगे, वो नहीं करेंगे। और यही वजह बनेगा कि देखिएगा करीब करीब 14-15 हज़ार वोट मोकामा में पासवान और मल्लाह का, और 14-15 हज़ार वोट गोपालगंज में भी मल्लाह और पासवान का जो है ना वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। आपने अभी कहा कि चिराग पासवान वो सोनम देवी को समर्थन दे रहे हैं अंदर से, क्या लगता है ये समर्थन जो है चिराग पासवान का, वो सोनम देवी के लिए खास काम आएगा? ये खास काम भाई बता रहे हैं ना कि वहाँ पर भी करीब 7-8 हज़ार के आसपास पासवान वोटर हैं, समझिए बिहान। और विधानसभा का चुनाव कोई लोकसभा का नहीं है कि 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वोट आ रहा है उसमें। 50,000 से लेकर 75,000 तक जिसको भी वोट पड़ गया वो लगभग जीता हुआ कैंडिडेट माना जाता है। विधानसभा की संख्या ही कितनी होती है? मोकामा विधानसभा में कुल वोटर ही कितने हैं? 1.5 लाख से 2.25 लाख के आसपास हैं। इसमें अगर किसी भी प्रत्याशी को 75-80 हज़ार वोट आए, वो जीत रहा है सीधे तरीके से। तो
ऐसा नहीं है कि गोपालगंज का आप पूछ रहे हैं, मोकामा के कंटेक्स्ट में भी समझ लीजिए कि अगर दोनों जगहों पर पासवान वोटर बीजेपी को दे रहे हैं वोट, तो बीजेपी को इसका बढ़त बहुत बड़ा बढ़त के रूप में दिखेगा और वही गणित बैठेगा सहनी वोटर्स के साथ। भाई मोकामा में करीब 8,000 के आसपास संख्या जो है वो बिंद वोटर्स की है, जो मल्लाह जाति की उपजाति हैं, वो अगर वोट कर दे रहे हैं बीजेपी को, जो ट्रेडिशनली करते भी हैं। सहनी जी का जब आगमन हुआ बिहार की राजनीति में, उसके पहले तक जो मल्लाह थे वो बीजेपी को ही वोट कर रहे थे, तो बीजेपी के वो वोटर माने जाते हैं। कनेक्शन भी मैंने बताया उनका राम जी से बनाया जाता है, बीजेपी के लोग बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है ना, अगर मुकेश सहनी चुप बैठ गए सिर्फ इस चुनाव में, ना किसी के पक्ष में बोले ना किसी के विपक्ष में बोले, और चिराग पासवान भी सिर्फ चुप्पी साध कर बैठ गए, तो वो सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है, वो वोट तेजस्वी यादव की पार्टी को नहीं जाएगा। एक जनाधार की जो बात होती है, आखिरी सवाल है हमारा कि चिराग पासवान जो हाल के दिनों में उन्होंने काम किया, एक नई छवि गढ़ने की काम की है, क्या लगता है उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, अंदर से सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, तो उनसे उनको नुकसान होगा? देखिए, नुकसान चिराग पासवान को कुछ नहीं है। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं बिहार में, जिस तरह यादव पूरी तरह इंटैक्ट रहता है आरजेडी के साथ, लेकिन फिर भी उसमें 10 से 15% जो है वो छटकता है। लेकिन पासवान ऐसी जाति है बिहार में जो कभी भी 1-2% भी चिराग पासवान के अलावा कहीं नहीं जाएगी। चिराग पासवान लोकसभा लड़े, उनके पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा लड़े या विधानसभा लड़े या मुखिया का चुनाव ही क्यों ना लड़ जाए, वो सारे के सारे पासवान वोटर एक तरफा वोट चिराग पासवान को देते हैं। रामविलास पासवान ने जो काम किया अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए, वो अतुलनीय है, ये बात कहा जा सकता है। वो काम ना जीतन राम मांझी कर पाए अपने समाज के लिए, और कोई नहीं कर पाया वो काम। तो चिराग पासवान को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, फायदा इससे जरूर हो जाएगा कि बीजेपी को गुड बुक में आ जाएंगे वो। तो चलिए, चिराग पासवान और मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं और तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं, वहीं चिराग पासवान का खेमा वो बीजेपी प्रत्याशी के साथ नजर आ रहा है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आज दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि गोपालगंज की सीटों पर नामांकन की लगभग प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। मोकामा की सीट पर नामांकन की प्रक्रिया लगभग खत्म होने को है और हमारे सहयोगी उदित जी अपनी बात को पूरी तरीके से रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं दोनों सीटों पर, कौन से प्रत्याशी जीतेंगे, किनके बीच टक्कर होगी, लिखकर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।